तो चलिए आज की क्लास में आप सभी लोग के लिए लेके आया गया हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक आज हम लोगों का क्या चलेगा, तो संज्ञा। संज्ञा किसको कहा जाता है, उसका परिभाषा, उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी होगा। तो वन शॉर्ट वीडियो क्लास 6 से लेके 12th क्लास के जो भी 10th और 12th के जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला टॉपिक क्या आता है, हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा पढ़ रहे हैं, हमारे पास देख रहे होंगे आपको लिखा होगा संज्ञा। तो पहले आता है संज्ञा की परिभाषा देना है कि क्या होगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे संज्ञा का परिभाषा। जैसे पत्थर हो गया, मनुष्य हो गया, मूर्खता हो गया, राम हो गया, सेना हो गया आदि, ये सब क्या है, संज्ञा। ये सब क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के जो होते हैं 5 गो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के, तो कहिएगा संज्ञा के जो होते हैं 5 गो भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद आएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे भेद के नाम लिखे हुए हैं। तो 5 को जो संज्ञा के भेद आएंगे तो कौन से आएंगे, पहला आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आएंगे जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आएंगे भाववाचक संज्ञा, चौथा आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा जो आएगा समूहवाचक संज्ञा आएगा। मतलब लास्टली में कभी कोई भाववाचक संज्ञा रहता तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या कौन सी संज्ञा है। तो पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे मोहन, हिमालय, गंगा, है ना, लखनऊ, ये सब क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। उसके जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का, पहाड़, नदी, नगर आदि, ये सब जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता, ये सब आपका भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे यहाँ पे है ना, सोना, चांदी, लकड़ी, अन्य आदि, ये सब आ जाएगा। समूहवाचक संज्ञा जैसे सेना, पुलिस, मंत्रालय, सभा, ये आदि आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है हमारे पास क्या आता है कि परिभाषा आता है। परिभाषा में आता है, पहली बात आपके पास क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण भी आपको देना है। तो यहाँ पे पहली बात आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, परिभाषा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराता है। जैसे गंगा, गंगा जो है तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या जो है सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कौन कौन से जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिस्ट में आएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिस्ट में जो आएगा कौन आएगा, जैसे व्यक्तियों के नाम जैसे तुलसीदास, महेश, राम आदि आ जाएगा। नदियों के नाम, जितनी भी नदी आएंगे सभी का नाम जो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे गंगा नदी है, गंडक है ना, यमुना, ये सभी जो होंगे, और कृष्णा, कावेरी, ये सभी ले सकते हैं। तो नदी के जितने भी नाम आएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या हो जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आगे आपके पास क्या आता है कॉन्सेप्ट, तो अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। अगले हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, अगले कॉन्सेप्ट की बात कीजिएगा, झाड़ियों के नाम, जितने भी झाड़ी आएगा जैसे डल है ना, बैकाल आदि आता है। समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सभी आपके पास आ जाएंगे। पहाड़ों है ना, पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय हो जाता है, हिमालय बार बार पूछा जाता है। उसके बाद अल्पस है ना, विधंदे, ये सब आ जाएगा। गांवों के नाम, गांव में आएगा पैनल आ जाएगा, मणिपाल आ जाएगा, है ना, ये सब बहुत है। आप गांव का नाम, अपना कभी गांव का नाम ले सकते हैं, बहुत सारे गांव है। नगरों के नाम में आ जाता है, जैसे नगर में जमशेदपुर, पटना, पटना आपको मालूम होगा नगर है, समझ गए ना, पटना क्या है, नगर है। रांची भी है, नगर मतलब जहां आपको मालूम होगा नहर, नगर किसको कहा जाता है। उसके बाद आता है सड़कों, दुकानें, प्रकाशनों आदि के नाम, जैसे अशोक, राजपथ, पाथ मतलब होता है रास्ता, तो ये आ जाएगा, सड़क का नाम आ गया। उसके बाद परिधान, भारतीय बुक डिपो, मतलब यहाँ पे देखिएगा ये क्या होगा, दुकान का नाम हो गया, ये सब आ जाएगा। अब आता है महादेशों के नाम, एशिया, यूरोप, ये सब महादेश के नाम आता है। उसके देशों के नाम जैसे चीन, भारत है ना, और रूस, भारतवर्ष में आएगा, भारत आ जाएगा। राज्यों के नाम में आएगा उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, ये सभी आपके पास आ जाएगा। उसके पुस्तक के नाम आ जाएगा, जैसे
रामचरितमानस, सूरदास, है ना, रामायण, महाभारत, ये सब आपके पास आ जाएगा क्या चीज में, संज्ञा में जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा की लिस्ट में आएगा। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं के नाम, जैसे दिन, मान, है ना, आकाशवाणी, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, ये सब आ जाएगा। त्योहारों के नाम, त्योहार तो आपको मालूम होगा, जैसे यहाँ पे दीपावली, छठ पर्व जो होगा, गणतंत्र दिवस, है ना, सब ही सब आ जाएगा। ऐतिहासिक घटना, जैसे अक्टूबर की क्रांति, नवंबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, ये सभी जो होंगे ऐतिहासिक घटना हो जाएगा। ग्रह, नक्षत्रों के नाम, ग्रह में देखते होंगे बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये सब जो हो गया। उसके चंद्र, है ना, जस्ट देखते होंगे ग्रह, द्रोहिणी, सूर्य, ये सब आ जाएगा। महीनों के नाम तो आपको मालूम होगा, महीना के होगा, जैसे कार्तिक, वैशाखी, ये भी होगा, जनवरी, फरवरी, जितने भी महीना का नाम होगा। सप्ताह के भी नाम होंगे, दिन के, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी जो होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिस्ट में आएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होंगे। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आ जाता है वो आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध कराता है, मतलब की जाति है उसे ही कहा जाता है। जैसे पहाड़, मनुष्य, ये सब जातिवाचक। जैसे गाय, किसी एक गाय को नहीं बोधित करा रहा, अपितु यह शब्द संपूर्ण, है ना, गो जाति, मतलब गाय के जाति को बोधित करा रहा है, तो ये आ जाएगा। मनुष्य, मनुष्य खुद नहीं बात कर रहा है, मतलब पूरे अपनी जाति का बोध करा रहा है, मानव जाति का बोध करा रहा है। अब इसमें जो हमारे पास कुछ कंडीशन आता है कि हम कैसे पहचानेंगे जातिवाचक, जैसे पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, कीट पतंगों के नाम, जैसे खटमल, गाय, है ना, घोड़ा, चील, है ना, मैना, ये सब आ जाएगा आपके पास। फलों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, जैसे आम हो गया, केला हो गया, परवल हो गया, पालक हो गया, है ना, जूही हो गया, ये सब आपके पास आ जाएगा। पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के नाम तो जानवे करते होंगे, है ना, कुर्ता, जूता, है ना, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी, ये सब आपकी लिस्ट में आ जाता। अगला आपके पास इसमें देखिएगा तो कहिएगा कि अन्न, मसाले, मिठाई आदि के नाम आ जाते, जैसे गेहूं, चावल, जलेबी, तिलपाल, है ना, रसगुल्ला, ये सब आपके पास क्या आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के लिस्ट में आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला आपके पास कॉन्सेप्ट कितना आता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको कहा जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या पदार्थों के धर्म, गुण आदि का बोध कराएगा, तो उसको भाववाचक, जैसे चौड़ाई, मिठाई, लंबाई, है ना, मिठास आ जाएगा, ये सब। जैसे इसमें आता है पहचान कैसे करेंगे, गुण, गुण जिसके आधार पर चतुराई आदि, ये सब हो जाएगा। अच्छा, और भाव के, भाव जैसे होता है शत्रुता, प्रवृत्ता, ये सब। अवस्था क्या हुआ, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये बुढ़ापा वाला बार बार पूछता है, बचपन याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। उसके बाद माप, जैसे ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये सब आ जाएगा। क्रिया मतलब दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, ये सब आपके पास आ जाएगा किसमें, तो भाववाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद कुछ और है, जैसे गति, है ना, तो शीघ्रता, सुस्ती, ये सब आ जाएगा। स्वाद में करवा, है ना, करवापन आ जाएगा, मिठास आ जाएगा, और ये सब जो रहेगा, मोक्ष, दया, ये सब भी आपके पास क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के लिस्टेड में आ जाएगा। उसके बाद अगला देखिएगा समूहवाचक संज्ञा, जिससे पूरे समूह भर का बोध होगा। समूहवाचक संज्ञा सब पदार्थों के समूह का बोध कराता है, जैसे में देखिए गिरोह, है ना, झब्बा, झुंड, है ना, दल, सभा, मेला आदि आ जाएगा। ये सब किसी क्या होता है, समूह का बोध कराता है, जिसमें एक से अधिक होगा। द्रव्यवाचक का जो होगा, है ना, आता है बात, द्रव्यवाचक किसको कहा जाएगा, पूरे समूह वर्ग का बोध होगा, उससे समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। द्रव्यवाचक संज्ञा न तो मतलब नाप तोल के जिसको भी लेंगे उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य की बोध कराता है, जैसे घी हो गया, चांदी हो गया, पानी, है ना, पीतल हो गया, उसके बाद सेना, है ना, सोना हो गया, सेना नहीं वह सोना होगा आदि, ये सब क्या हो जाएगा, आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आता है द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद, भाववाचक संज्ञा, है ना। अब देखिए यहाँ पे से भाववाचक संज्ञा जब आएगा, भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनी हुई, जैसे से संज्ञाओं से, विशेषणों से, सर्वनाम से, क्रियाओं से, अव्यय शब्दों से, तो ये सब आ जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है शब्द दिया गया है,
संज्ञा का और भाववाचक संज्ञा में बदलना है। शब्द है और क्या है, भाववाचक संज्ञा में इसको कन्वर्ट करते। जैसे लड़का, लड़का का भाववाचक क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। अमर का क्या होगा, अमरता हो जाएगा। उसके कवि का क्या हो जाएगा, कवित्व हो जाएगा। पशु का क्या होगा, पशुता होगा। और संसार का हो जाएगा, संस्कार का संस्कृति हो जाएगा। ठग का क्या होगा, ठगी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि आपके पास क्या है, तो ये सब भाववाचक संज्ञा आपको छोटा छोटा जो है बनाना पड़ेगा। उसके बाद सज्जन का क्या होगा, सजता होगा। उसके बाद शत्रु का जो होगा, शत्रुता होगा। बंधु का बंधुत्व हो जाएगा। और मित का मिताई हो जाएगा। हिंदू का हिंदुत्व हो जाएगा। उसके बाद सेवक का क्या हो जाएगा, सेवकत्व हो जाएगा। और लुटेरा का क्या होगा, लूट हो जाएगा। हाँ, लुटेरा का क्या हो जाएगा, लूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मानव का मानवता हो जाएगा। और प्रभु का प्रभुत्ता हो जाएगा या प्रभुता। बालक का बालकपन है ना, ये सब आपके पास आएगा। चोर का चोरी हो जाएगा। नारी का नारीत्व हो जाएगा। पशु का पशुत्व हो जाएगा। और भात्रा का भातृत्व हो जाएगा। भाई का भाईचारा होगा। शिष्य का शिष्यत्व होगा। साधु का साधुता होगा। दुष्ट बहुत सारा है, ये आपको। बुढ़ा का बुढ़ापा होगा। उसके बाद वकील का वकीलन होगा, वकालत हो जाएगा। स्वामी का स्वामित्व हो जाएगा। राज्य का राज्यत्व हो जाएगा। ये सब आपके। उसके बाद आता है कि विशेषण से भाववाचक से, जैसे कुमार का कोमाई आ जाएगा। ललित का ललितत्व आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे चीजें, ये तो इसे नहीं पूछता है आपके एग्जाम में। तो अब हमारे पास आता है एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके ये तो आगे हाई क्लास के लिए ही जरूरी है। तो हम लोग आते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू हमारे पास जो है, तो चलिए हम लोग एमसीक्यू के ओर चलते हैं। और एमसीक्यू जो हमारे पूछा जाता है, तो चलिए यहाँ से हम लोग जो है एमसीक्यू को देखेंगे। और एमसीक्यू जो हमारे है टॉपिक, उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से कि एमसीक्यू हमारे पास क्या है। क्योंकि एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिएगा, सफल का भाववाचक क्या होगा, सफल का भाववाचक जो होगा सफलता होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। सफल का भाववाचक क्या होगा, सफलता होगा। केजरीवाल को सफलता मिली, इसमें सफलता कौन सी संज्ञा है, तो अभी जस्ट कहिएगा कि भाववाचक संज्ञा था। कौन सी संज्ञा था, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद मेरी निर्धरता पर दया करो, कौन सी संज्ञा, दया। दया का मतलब क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। दया कर रहा है तो दया आ जाएगा। दक्षिण कौन सी संज्ञा है, तो जितने भी मतलब दिशा उषा का नाम रहेगा तो वो आ जाएगा क्या चीज, आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या आ जाएगा भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक होगा ये संज्ञा। और दक्षिण का दक्षिणार्थ होगा, है ना, तो याद रखिएगा दक्षिणार्थ। ऑप्शन नंबर ए है। जाति का क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। जातीयता हो जाएगा, जातीयता। ऑप्शन नंबर जो है एक करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि कैसा क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा जो है कौन सा है बताइएगा। तो यहाँ पे जो है भाववाचक किसका बोधित कर रहा है, तो जातिवाचक में तो जाति अगर राष्ट्र आ गया। मानव जो है, तो ये तो मानव क्या जाति का बोध कर रहा है। बचपन, बचपन जो है ना आपका भाव को बोधित कर रहा है, भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा तो आपको मालूम है होगा, मित्रता हो जाएगा। सब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक से क्या आ जाएगा, मनुष्यता आ जाएगा। और समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिससे पूरे समूह भर का बोध होगा। जैसे गुच्छा, गुच्छा में बहुत सारे चीज होते हैं, तो ये आ जाएगा क्या चीज, समूहवाचक संज्ञा में। जैसे यहाँ पे देखिएगा सेना, सेना में भी क्या होता है, समूह का बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। तो ये कंप्लीटेड हो गया। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर से क्वेश्चन क्या आएगा। तो अगले क्वेश्चन की कोड कहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक यहाँ पर क्या गया, भारत जो है देश का नाम का बोध करा रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा जातिवाचक संज्ञा, तो कौन आएगा, तो कहिएगा जातिवाचक। जो यहाँ पर जो है देखिए राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब हो गया देश। जातिवाचक जो है नहीं, जाति नहीं आएगा। मित्रता जो है भाव को बोधित कर रहा है, तो रामचरितमानस भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है राष्ट्र जो है ये आ जाएगा। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो घी को नाप तोल के लेते तो द्रव्यवाचक संज्ञा के लिस्ट में आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा तो पानी, तो आपको मालूम है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा, तो शराब भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होगा तो क्या कहलाएगा,
तो उसको संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 को भेद होते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बोध को कराने वाले शब्द को क्या कहा जाएगा? तो विशेष स्थान का बात कर दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। किसी वस्तु या प्राणी की है ना क्या संपूर्ण जाति का बोध कराएगा तो ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा देगा, मतलब जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यक्ति पदार्थों, पदार्थ जैसे आ गया गुण धर्म का बोध करा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पदार्थों के समूह को क्या कहा जाता है? पदार्थों के समूह को क्या कहेंगे? समूह लागल है ना, तो समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा संज्ञा? तो समूहवाचक संज्ञा आएगा। किसी धातु या द्रव्य के बोध कराने वाला, देखिए यहाँ पर धातु और द्रव्य को बोध कराने वाले संज्ञा को क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। उसके बाद ईमानदारी, कौन सी जो है संज्ञा आ जाएगा? ईमानदारी, ये भाव को बोधित कर रहा है, भाववाचक संज्ञा। मुझे 2 किलो है ना छीमी है ना खरीदनी है, 2 किलो, किलो की बात कर रहा है तो वजन की बात कर रहा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो नाप तोल के लिया जाएगा उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहा क्या? तो सभा में अनेक नेता उपस्थित है, तो देखो सभा हो रहा है ना, तो सभा जो हो गया किसका बोधित कराएगा? तो ये किसका बोधित करा हो रहा है? तो अनेक नेता उपस्थित थे, रेखांकित शब्द का कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे जो है सभा, सभा क्या होता है? समूह का बोध करा रहा है और समूहवाचक संज्ञा आपके पास नहीं है तो इसमें समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा जो है जैसे बुलाना है ना, ये भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बुलाना, ये भी भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। निम्नलिखित में भाववाचक, बार बार भाववाचक की संज्ञा आ रहा है। चलो भाववाचक संज्ञा को छोड़ो, आगे देखोगे कि अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है। अगले क्वेश्चन की ओर कहोगे भाववाचक संज्ञा ही आ रहा है, तो भाववाचक संज्ञा जो है दूरी, निकट, आगे, समीप, तो ये सब भाववाचक संज्ञा। तो राजा दशरथ जो है भाई दशरथ जी, तो दशरथ जी है जो राजा दशरथ, कौन सी संज्ञा? तो राजा की बात कर रहा है, व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है कृष्ण व्यक्ति का नाम है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा को चुनना है, तो जातिवाचक संज्ञा को कौन बोध करा रहा है? तो देखो गुच्छा, मोहन, लोहा, दूध है ना, तो यहाँ पे देखिएगा दूध तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, लोहा जो हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा को यहाँ पे चुनना है। ये तो आ जाएगा भाई जाति नहीं आएगा, ये आ जाएगा क्या चीज? गुच्छा के समूह की बात कर रहा है। मोहन तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, लोहा जो होगा नाप तोल के लेंगे, दूध जो होगा वो भी नाप तोल के लेंगे, तो इसमें कोई सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। तो ये था आपका एमसी क्वेश्चन भी था आपके पास, और प्लस में जो था आपका कॉन्सेप्ट भी था। तो आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि इस तरीका से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आज आप सभी लोग को वन शॉर्ट वीडियो में जो है अवेलेबल कर दिया गया है, आप इजी तरीके से जो क्वेश्चन को समझ सकते हैं और एग्जाम में बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। एक दिन में एक टॉपिक लेके आएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, लाइव क्लास भी आप सभी लोग के लिए चलते रहता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो को है ना लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा।